अपने करियर के शुरुआती दौर में आप लोग जानते होंगे कौन कहता था कहाँ से लाएगा पैसा। ज़रा उनसे पूछो, जब तेजस्वी 10 लाख कहते थे तो क्यों नहीं मिला। उस समय आप कहते थे कहाँ से, बाप के पास से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है बोलते थे मुख्यमंत्री। अब 20 साल से सरकार थी तो 17 महीने में क्यों हुआ। हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दिलवाएं। शिक्षा विभाग किसके पास था? हाथ जोड़कर नीतीश जी से कह रहे थे कि ये नौकरी पास कर दीजिए। 1.5 लाख नौकरी था, लेकिन उन्होंने नहीं पास किया। तेजस्वी यादव ने तेज हमला बोला है सीएम नीतीश कुमार पर और बिहार सरकार पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने चर्चा छेड़ रखी है। दरअसल जब से हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली का रिजल्ट जारी हुआ, तेजस्वी ने बधाई देते ही दांव खेल दिया। तेजस्वी ने चाल चल दी कि हमारे सरकार में ही नौकरियों की शुरुआत हुई, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर बहाली हुई। दरअसल 2 नवंबर का दिन वही दिन था, ऐतिहासिक दिन पिछले साल, जब 1,20,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक दिन में सौंपा गया था। तो तेजस्वी ने याद दिलाया और कहा कि हमारी ही सरकार थी उस वक्त। 17 महीने की सरकार थी, लेकिन 17 महीने की सरकार ने नौकरी के लिए जो कुछ किया वो मील का पत्थर साबित हुआ और आज उसी रास्ते पर सरकार चल रही है, बिहार की सरकार। और उस वक्त की सरकार का नकल कर केंद्र की सरकार ने भी नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। तो तेजस्वी यादव फिर से एक बार रोजगार के मुद्दे पर मुखर हो गए हैं। हेड टीचर और हेडमास्टर की बहाली का रिजल्ट जब से आया है, आज फिर तेजस्वी यादव जब सामने आए मीडिया के तो बहुत कुछ बता दिया नीतीश बाबू को और कहा कि तेजस्वी है ना, हमने नौकरी क्रिएट किया था, अगर आपको परेशानी है तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम बता देंगे कहां कहां पर नौकरी है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पूरी बात आप उनकी सुन लीजिए। प्रचार प्रसार में जा रहे हैं, 4 सीटों पर चुनाव होना है, कैसी तैयारी है? प्रचार प्रसार तो हो गई, बहुत बढ़िया तैयारी है। कल लोगों के बीच जाएंगे और लोग जो है मूड बनाई हुई है कि मौजूदा जो एनडीए की सरकार है उसको जो है सबक सिखाने का काम है। और जितना लोगों को परेशानी हुई है बिजली बिल से लेकर के, जो आपका प्रीपेड जो मीटर है उससे परेशानी हुई है, ज़मीन सर्वे को लेकर के उससे परेशानी हुई है, तो लोग जो है परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ा है। आज भी हमने जो है 110 केवल हत्याओं का सूची डाला है। किस प्रकार से जो है अपराधियों का दिवाली बन रहा है और कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था का दिवाला बन रहा है। पूरी तरीके से ये लोग जो हैं, सरकार के लोग हार चुके हैं, थक चुके हैं। अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है और लगातार घटनाएं जो है बढ़ती ही जा रही हैं। और हम सब लोग जो है जनता के बीच जाकर के महागठबंधन के पक्ष में हम लोग वोट मांगेंगे और पूरा भरोसा है कि चारों जगह जहां उपचुनाव हो रहा है, चारों जगह जो है हम लोग जीत सुनिश्चित करें। आजकल ये वोट चल रहा है, काफी एक बवाल हो रखा है इन दिनों। एक चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इन सब नारों से आपको लगता है कि अब समाज के ताने बाने को बिखेरने की कोशिश की जा रही है? ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहरी उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे और जनता को जीत दिलाएंगे। ये सब केवल अब लोग ड्रामा, नौटंकी इन लोगों का समझ चुके हैं कि पूरी तरीके से बांटने का काम कौन कर रहा है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है, नफरत और जहर फैलाने का काम कौन लोग करते हैं। कौन लोग हैं जो सत्ता में बैठ करके केवल जो है विकास का काम नहीं, विनाश का काम करते हैं। लगातार जो है अपराधीकरण जो है बढ़ गया, पुल पुलिया गिरता जाता है, भ्रष्टाचार का खेल होता है। इस पे जो है सरकार जो है कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। इसलिए जनता बिहार की जागरूक है। ऐसे
नारों पर लोग विश्वास नहीं करते। बिहार अमन चैन शांति का प्रदेश है, बुद्ध की धरती रही है, तो यहाँ ये सब चलने वाला नहीं है। अभी जेडीयू कह रही है कि नौकरी उन्होंने दिया, आप पहले से ही वो तय हो चुका था। आप सब लोग तो नए नए आप लोग पोर्टल में आए थे जब 20 में नया नया माइक पकड़े थे यार। तुम लोग अपने करियर के शुरुआती दौर में आप लोग जानते होंगे कौन कहता था कहाँ से लाएगा पैसा। आप लोग जानते नहीं हैं, सब जानते हैं। ज़रा उनसे पूछो, जब तेजस्वी 10 लाख कहते थे तो क्यों नहीं मिला? उस समय आप कहते थे कहाँ से बाप के पास से पैसा लाएगा, कहाँ से पैसा लाएगा, असंभव है बोलते थे मुख्यमंत्री। रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास होगा, सब चीज़ें हैं। अब 20 साल से सरकार थी तो 17 महीने में क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए हम लोगों का यही मेन एजेंडा था कि अगर सत्ता में आए तो कम से कम हम लोग 10 लाख नौकरी दिलवा। सरकार बनी अगस्त के महीने में, 15 अगस्त एकदम हफ्ते भर के अंदर 5 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस करवाया गया। बजट आप सुने होंगे ना भाई, गांधी मैदान में आज़ादी के दिन जो भाषण मुख्यमंत्री जी ने पहली बार दिया था, उन्हीं मुख्यमंत्री जी से हमने भाषण दिलवाया ना। ठीक है, सरकार के हेड हैं तो नाम तो होता ही है, लेकिन करवाने वाला कौन था? अगर हम 17 महीने नहीं आते तो कोई उसका जिक्र भी किया था क्या 2 साल तक? 20 से 22 कोई रिक्त पद की बहाली निकाली गई थी क्या? हमारे आने के बाद ही सारे डिपार्टमेंट के रिक्त पदों पर बहाली, हर एक डिपार्टमेंट उठा के देख लो, निकाला गया कि नहीं निकाला गया? ये मोनियुल हक का जो हम शुरुआत किए थे, पूरा सब कुछ बनवाए हम लोग, बहुत सारा चीज़ है। काम हुआ कि नहीं हुआ? कौन कहता था, किसके एजेंडा में था कि खेलोगे तो भी नौकरी पाओगे, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजनाओं के तहत 71-72 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरी दी है। तो ये सब कौन कर रहा था भाई? किसके पास था डिपार्टमेंट? शिक्षा विभाग किसके पास था? मेरा तो, हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके, मेरा उस समय हेल्थ डिपार्टमेंट वाला पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल जो है वो कम से कम 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। उसमें कैबिनेट में आपने रुकवा दिया, बोला कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कैबिनेट में नहीं आने दिया। अब तो तेजस्वी नहीं है, कम से कम उन जायज़ काम तो कीजिए। वो 1.5 लाख पब्लिक हेल्थ कैडर का फाइल तो कैबिनेट से पास कराइए, उसमें 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी और मिलेगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ से नौकरी दिया जाएगा तो तेजस्वी बैठा है, बुला के बात कर लें। डाटा लीक हुआ है। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं नौकरी को लेकर, पूरी तरह से मुखर हैं। उनका कहना है कि 17 महीने की हमारी जो सरकार ने जो कुछ किया और जो रास्ता बनाया, दरअसल तेजस्वी कह रहे हैं कि 3 लाख नौकरी तो उन्होंने 5 लाख नौकरी तो उस वक्त उन्होंने दे दी और 3 लाख नौकरियों का रास्ता भी बना दिया। तेजस्वी ने यह कहा कि मैंने नीतीश कुमार से उस वक्त हाथ जोड़कर कहा था, मेरा स्वास्थ्य विभाग था और स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख नौकरियां देने की हम बात कर रहे थे, कैबिनेट से पास करवाना था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि वक्त अभी भी है, नीतीश बाबू अगर कहें तो मैं बता दूंगा कहां कहां कौन कौन सी नौकरी है, और हमने वो जो नौकरियां निकाली थी, जो वैकेंसी निकाली थी स्वास्थ्य विभाग में, उसमें भी कम से कम वो बहाली कर दे। तो तेजस्वी यादव बिल्कुल अब कहा जाए कि नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, और सरकार ने जब से हेड टीचर और हेड मास्टर की बहाली का रिजल्ट जो जारी किया है, उसके बाद तो तेजस्वी ने इसे हथियार बना लिया है और सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि इन नौकरियों की शुरुआत तो हमारी ही 17 महीने की सरकार ने की थी, जिस रास्ते पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।